अलंकार से संबंधित पाठों के साथ आज मैं पुनः आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। इसके पहले वाले वीडियो में हमने अलंकार के मुख्य भेदों और शब्द अलंकार के बारे में विस्तार से जानकारी हासिल की थी। आज हम उसी कड़ी में अर्थालंकार के बारे में जानेंगे। जैसा कि हमने पहले पाठ में जाना कि शब्दालंकार क्या होता है, जो वह अलंकार जो शब्दों के माध्यम से प्रस्तुत हो। अर्थात इसकी तुलना करते हुए हमने आपको बताया था कि जैसे हमारा व्यक्तित्व, कि हमारा पहला परिचय हमारा रूप रंग, हमारा पहनावा और हमारी वाणी होती है। किसी से पहले मिलने पर हमारा पहला व्यक्तित्व यही होता है, पहला प्रभाव इसी का होता है। वैसे ही शब्दालंकार भी, कि साहित्य पढ़ते ही जब हमें शब्दों के माध्यम से ही सौंदर्य की अनुभूति हो जाए तो वहाँ शब्दालंकार होता है। अब हम आते हैं इसके दूसरे पक्ष की तरफ, कि जहाँ पर अर्थ के माध्यम से अर्थात काव्य का पूर्ण अर्थ ग्रहण करने पर काव्य के चमत्कार या सौंदर्य की प्राप्ति होती है, वहाँ अर्थालंकार होता है। अर्थात साहित्य पढ़ने के बाद, काव्य पढ़ने के बाद, पढ़ते समय भी कुछ आभास हमें जरूर होता है, लेकिन पूर्ण सौंदर्य उसका तभी हम जान पाते हैं, पहचान पाते हैं, जब हम उसका अर्थ ग्रहण करते हैं। बिल्कुल उसी तरह जैसे हमारे व्यक्तित्व का पहला परिचय हमारा बाहरी व्यक्तित्व होता है, हमारा पहनावा, हमारी बातचीत करने का तरीका, हमारा रूप रंग आकार प्रकार, वैसे ही उसका दूसरा पक्ष जो है कि हमारे जो व्यक्तित्व का दूसरा पक्ष है कि हमारे अंदर का आंतरिक सौंदर्य हमारा या किसी और व्यक्तित्व का तब पता चलता है जब हम उसके बारे में पूर्ण रूप से जानकारी हासिल करते हैं, जानते हैं उसकी आदतें कैसी है, उसका चरित्र कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है, ये सब आंतरिक सौंदर्य। तो कह सकते हैं कि शब्दालंकार और अर्थालंकार किसी काव्य के बाह्य सौंदर्य और आंतरिक सौंदर्य का ही एक रूप है। बिल्कुल उसी तरह जैसे मनुष्य का बाहरी व्यक्तित्व और उसका आंतरिक व्यक्तित्व। तो चलिए काव्य के इस आंतरिक सौंदर्य को अर्थात अर्थालंकार को अब हम एक एक करके जानते हैं। हालांकि अर्थालंकार के बहुत सारे भेद हमारे साहित्य में मिलते हैं। कवियों ने बहुत सारी बातें इसके बारे में हमें बताई हैं, बहुत सारे भेद स्पष्ट किए हैं। हम यहाँ पे अर्थालंकार के मुख्य भेदों के बारे में ही फिलहाल जानेंगे। वो सारे पाठ, वो सारे भेद जो हमें अभी तक पाठ्यक्रम में ज़्यादा से ज़्यादा मिलते हैं, या फिर दैनिक साहित्य में, साहित्य के पठन पाठन में जिनसे हमारा वास्ता ज़्यादा पड़ता है, ऐसे कुछ अलंकार जो बहुत प्रचलित हैं और बहुत उपयोगी हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं, कहीं न कहीं हमारे परीक्षा उपयोगी हमारे लिए हैं, साहित्य उपयोगी हैं। ऐसे कुछ अलंकारों के बारे में जो अर्थालंकार के मुख्य भागों में आते हैं, मुख्य भेदों में आते हैं, हम इसके माध्यम से यहाँ पर जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं अर्थालंकार का जो पहला भेद है और बड़ा महत्वपूर्ण, उपमा अलंकार। उपमा अलंकार, उपमा शब्द का अर्थ होता है तुलना करना, है ना। उपमा मतलब होता है तुलना, बराबरी करना, समकक्ष ठहराना। जब किसी व्यक्ति या वस्तु के किसी गुण या दोष की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु के गुण या दोष से की जाए तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। किसी से तुलना करना, किसी के बराबर बताने का प्रयास करना, किसी एक का किसी दूसरे से। जैसे यहाँ पे उदाहरण दिया है, पीपर पात सरिस मन डोला। यहाँ मन की तुलना पीपल के पत्ते से की गई है कि मन भी पीपल के पत्ते जैसा चंचल होता है। जैसे थोड़ी सी हवा पाते ही पीपल का पत्ता हिलने लगता है, वैसे ही मन थोड़ा सा इसको छोड़ दिया जाए तो ये चंचल होता है। तो इस तरह के जो
पंक्तियाँ होती हैं वो उपमा अलंकार में आती हैं। अब उपमा अलंकार जो कि बहुत महत्वपूर्ण है अर्थालंकार के अंतर्गत, और इसको पहचानने के लिए या इसको अच्छे से जानने के लिए हम इसकी थोड़ी विस्तृत विवेचना करेंगे। उपमा अलंकार के मुख्य 4 अंग होते हैं: उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म। ये क्या है, हम इनको जानते हैं। जैसे ऊपर हमने उदाहरण लिया, पीपर, पात, सरिसमन, डोला। इसी के आधार पर हम इसको समझते हैं कि क्या क्या है। उपमेय, उपमा अलंकार में उपमेय एक शब्द या एक भाग होता है उसका। उपमेय का अर्थ होता है जिसकी तुलना की जाए, और जो उपमेय होता है वो हमारे आसपास उपस्थित होता है लेकिन अप्रसिद्ध होता है। किसके लिए? जिस गुण या दोष की तुलना हम करते हैं उसके लिए अप्रसिद्ध होता है। इसे प्रसिद्ध करने के लिए ही उपमान से इसकी तुलना की जाती है, और इसको इसकी तुलना, इसकी समकक्षता दिखाने के लिए हम उपमान से इसकी तुलना करते हैं। उपमान जो होता है वो हमारे आसपास भले ना हो लेकिन उस गुण या दोष के लिए वो प्रसिद्ध होता है, और इसीलिए हम उसके साथ उपमेय की तुलना करते हैं। वाचक शब्द, वाचक शब्द वो शब्द होते हैं जिनके माध्यम से तुलना करते हैं, जो दोनों को जो शब्द बताता है कि हाँ हम तुलना कर रहे हैं। जैसे ऊपर की पंक्तियों में है सरिस, समान। ऐसे ही उपमेय क्या है यहाँ पे? मन। हम मन की तुलना कर रहे हैं किससे? पीपल के पत्ते से। तो पीपल का पत्ता उपमान हो गया और मन जो है ये उपमेय हो गया। साधारण धर्म, साधारण धर्म यानी कॉमन फैक्टर, उभय पक्षी। उभय पक्षी जो होता है कि जो दोनों में होता है, जो गुण या दोष जो भी है वो दोनों में होता है। कैसे? डोलना, चंचलता, कि चंचलता की बात यहाँ की गई है। अब कैसे हम चंचलता की बात तो कर रहे हैं, पर किस तरह से? जैसे यहाँ पे मैंने बताया कि उपमेय जो होता है आसपास होता है पर अप्रसिद्ध होता है। इसे प्रसिद्ध करने के लिए उपमान से तुलना की जाती है। जैसे हमारा मन हमारे पास है लेकिन उसकी चंचलता को बताने के लिए हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है, तो ये प्रमाण हम किससे देते हैं? पीपल का पत्ता हम हर सब एक देखते हैं और वो बड़ा प्रसिद्ध है कि अगर वातावरण में थोड़ी सी भी हवा हो तो पीपल का पत्ता हिलता जरूर है। उसका आकार प्रकार, उसकी बनावट कुछ ऐसी होती है, तो इसलिए मन से उसकी तुलना की जा रही है। तो यहाँ पे पीपल का पत्ता उपमेय, मन उपमान, सरिस वाचक शब्द और डोला यानी चंचलता ये साधारण धर्म है। तो ये उपमा अलंकार की विवेचना हमने देखी। यही चीज़ें आपको यहाँ पे, उपमान क्या है, वाचक शब्द क्या है, साधारण धर्म क्या है, ये हम कह रहे हैं। अब हम देखते हैं उपमा अलंकार के भेद। उपमा अलंकार के भेदों पे अब हम देखते हैं। उपमा अलंकार के मुख्य रूप से 3 भेद बताए गए हैं: पूर्ण उपमा, लुप्त उपमा और मालोपमा। पूर्ण उपमा यानी जहाँ उपमा के चारों अंग मौजूद होते हैं: उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म। जैसे यहाँ पे उदाहरण दिया है, सहस बाहु समसो रिपुमोरा। सुनहु राम जय शिव धनु तोरा, सहस बाहु समसो रिपुमोरा। परशुराम जी कहते हैं जिसने शिव का धनुष तोड़ा है वो सहस्त्रबाहु के समान मेरा शत्रु है। तो सहस्त्रबाहु उपमान हो गया, वह यानी राम उपमेय हो गए, शत्रु जो है साधारण धर्म, और सम वाचक शब्द। तो यहाँ उपमा के चारों अंग मौजूद हैं इसलिए यहाँ पूर्ण उपमा है। लुप्त उपमा, जहाँ एक कोई लुप्त हो, गायब हो, अप्रत्यक्ष हो। उपमा के चारों अंगों में से यानी उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म में से कोई भी एक या दो न हो तो वहाँ पे लुप्तोपमा अलंकार होता है। जैसे कल्पना सी अतिशय कोमल, कि कल्पना की तरह अत्यंत कोमल। उपमान सी वाचक शब्द, अतिशय कोमल साधारण धर्म। लेकिन उपमेय यहाँ नहीं है कि कौन, कल्पना सी अतिशय कोमल कौन है ये नहीं दिखाया है,
लेकिन अलंकार के बाकी तीनों, उपमा अलंकार के बाकी तीनों भेद हैं, तीनों भाव यहाँ मौजूद हैं, इसलिए लुप्तोपमा यहाँ कही जाएगी। चौथा, अगला मालोपमा, जहाँ पर एक ही उपमेय के लिए कई उपमानों को प्रस्तुत किया गया। माला उपमा यानी एक उपमेय के लिए उपमानों की माला बना दी गई हो, बहुत सारे उपमान दे दिए गए हैं, वहाँ मालोपमा, मालाधन उपमा, मालधन उपमा, मालधन उपमा, उपमाओं की माला। काम सा रूप प्रताप दिनेश सा सोम सा शील है राम महीप का, कि राजा राम का रूप कामदेव सा, वीरता इंद्र सी और विनम्रता चंद्रमा जैसी है। एक राम के उपमेय के लिए 3-3 उपमानों का प्रयोग यहाँ किया गया है, अर्थात यहाँ पे मालोपमा है। ठीक है, अब आते हैं हम अगले अलंकार पे, रूपक अलंकार। उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा, ये 3 अलंकार जो हैं ये कुछ समान और कुछ असमानताएं दोनों इनमें हैं, इसलिए इन्हें जब भी आप पढ़ेंगे बड़े ध्यान से, इनमें हम डिफरेंस कैसे कर सकते हैं, अंतर कैसे स्पष्ट कर सकते हैं। रूपक अलंकार, जहाँ उपमेय और उपमान में कोई अंतर न हो। उपमा में क्या है, उपमेय और उपमान में अंतर होता है, वाचक शब्द के माध्यम से अंतर प्रकट होता है, लेकिन रूपक में कोई वाचक शब्द नहीं होता, बल्कि अंतर ही नहीं होता। उपमेय और उपमान के बीच के भेद को खत्म करके उन्हें एक मान लिया जाता है, वो रूपक अलंकार होता है। इससे संबंधित जो कुछ और पहचान के बिंदु हैं, उपमेय को उपमान का रूप दे देना, वाचक शब्द का लोप होना और उपमेय का भी उपमान के ही साथ वर्णन होना, ये रूपक की पहचान है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, सुनो लोगों, मैंने तो राम रूपी धन पा लिया, यानी राम का रत्न मैंने पा लिया, इससे बड़ा धन और कुछ नहीं है। तो यहाँ राम के समान नहीं कहा है, या धन के समान राम को नहीं पाया है, बल्कि राम और धन में, राम और रत्न में कोई अंतर नहीं दिखाया है, इसलिए यहाँ पे रूपक अलंकार होगा कि दोनों में, उपमेय और उपमान में कोई अंतर नहीं है। अगला उत्प्रेक्षा अलंकार, जहाँ उपमान के न होने पर उपमेय को ही उपमान मान लिया जाए, यानी उपमान हमारे सामने होता नहीं है, लेकिन उपमेय को देखकर जो हमारे सामने प्रस्तुत है, उसे देखकर हम अप्रस्तुत की कल्पना या संभावना करके उसे मान लेते हैं कि ऐसा ही लगता होगा या ऐसा ही है, जैसे वो है जो हमारे सामने है नहीं, हम सिर्फ उसकी कल्पना कर सकते हैं, उसे देखे हैं या नहीं देखे हैं भी निश्चित नहीं, लेकिन हम इमेजिन करते हैं, सामने वाले में संभावना व्यक्त करते हैं कि ऐसा ही है। इसको पहचानने में अक्सर कुछ शब्द सहायक होते हैं हमारे, मनु जनु जानो मानो मानो, अक्सर ऐसे शब्द आते हैं। कभी कभी ये शब्द नहीं आते, कभी कभी ज्यों के माध्यम से भी उत्प्रेक्षा अलंकार आती है, जबकि हम ज्यों में हमेशा उपमा ढूंढते हैं, लेकिन अगर उसका अर्थ संभावना में है, तुलना में नहीं है, तो ध्यान रखिएगा कि वो उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। जैसे इसका उदाहरण हम देखते हैं, सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि शैल पर आतप पड़ो प्रभात। कि यहाँ कृष्ण की सौंदर्य का वर्णन किया है कि श्याम सलोने गात, कृष्ण के सांवले शरीर पर पीतांबर जब वो धारण करते हैं तो ऐसा लगता है मानो नीलमणि पर्वत पर सुबह की सुनहरी किरणें पड़ रही हो, सुबह की सुनहरी धूप पड़ रही हो। अर्थात कृष्ण के पीतांबर वाले सौंदर्य में नीलमणि पर्वत और उस पर पड़ने वाले सूर्य रश्मियों की संभावना व्यक्त की गई है, अतः यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। क्या? अब हम चलते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशय उक्ति, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, अतिशय उक्ति बहुत बढ़ा चढ़ाकर कही गई बातें। जब किसी व्यक्ति या वस्तु के वर्णन को दिखाने में उसके गुण या दोष को बहुत अच्छा सिद्ध करने में हम इतना ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करें कि प्रायः वो असंभव सा हो, तो वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होती। इसके पीछे कोई दुर्भावना नहीं होती, बल्कि कवि उस चीज़ को इतना ज़्यादा सिद्ध करना चाहता है कि वो
थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, अतिशय हो जाता है, लेकिन उसमें भी उसका भी अपना एक सौंदर्य होता है। कैसे, देखते हैं। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, सगरी लंका जल गई गए निशाचर भाग। हनुमान जी की पूंछ में आग लगी भी नहीं थी कि सारी लंका जल गई और राक्षस भाग गए। अब ये कि जब पूंछ में आग लगी ही नहीं तो लंका जली कैसे और कैसे भाग भी गए। तो यहाँ कवि झूठा नहीं सिद्ध करना चाहता है, बल्कि कवि ये कहना चाहता है कि हनुमान की पूंछ में आग लगते ही हनुमान जी ने इतनी तेजी से लंका जलाई, उनका एक्शन इतना फास्ट था, इतना तेज उन्होंने काम किया कि समझ में ही नहीं आया कि कब आग लगी और कब सब कुछ जलकर राख हो गया। तो वो उस तेजी का वर्णन करते करते कवि ने कुछ और तेजी दिखा दी कि आग लगी भी नहीं और लंका जल गई। तो ऐसे वर्णन को अतिशयोक्ति वर्णन कहते हैं। इसके पीछे हम कोई झूठा या दुर्भावना नहीं होती है, कोई ये नहीं होता, बस ये होता है कि उसका थोड़ा सा ज़्यादा वर्णन करना चाहता उसी बहाने हमें अतिशयोक्ति अलंकार का सौंदर्य प्राप्त होता है। आगे देखते हैं हम विरोधाभास अलंकार। जब किसी वस्तु का वर्णन करने पर विरोध न होते भी विरोध का आभास, जैसा कि इसके नाम से विरोध का आभास, विरोध नहीं होता है, विरोध का आभास होता है, और वो आभास भी अर्थ जानने के बाद समाप्त हो जाता है। कि जब तक हम अर्थ नहीं ग्रहण कर पाते तब तक विरोध लगता है कि कुछ उल्टा है। विरोध यानी उल्टा लगता है, जो पॉसिबल नहीं लगता है, लेकिन अर्थ स्पष्ट होने के बाद वो भी समाप्त हो जाता है। ऐसी जगहों पे विरोधाभास होता है। जैसे उदाहरण इसका दिया है, सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिनु खर्चे घट जाए। कि सरस्वती का जो भंडार है इसकी बड़ी अपूर्व बात है, बड़ी अनोखी बात है, बड़ा अनोखा गुण है इसमें। क्या? ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े, जितना खर्चा करोगे उतना ही बढ़ता है, और बिनु खर्चे घट जाए, खर्चा नहीं करोगे तो घट जाएगा। अगर हम इसे सामान्य अर्थ में लें कि कोई चीज अगर खर्चा करने पे बढ़े और खर्चा न करने पे घट जाए तो ये तो थोड़ा अनोखा लगता है, उल्टा लगता है, विरोध का आभास होता है। लेकिन जब हम ऊपर की पंक्तियों के साथ इसे स्पष्ट करते हैं कि किसकी बात कर रहे हैं, सरस्वती के भंडार की, ज्ञान की, विद्या की, एकमात्र ऐसी चीज है, एकमात्र ऐसा धन है जो खर्च करने पे बढ़ता है और बचा के छुपा के रखने पे घटता है। तो जो विरोध का आभास है वो समाप्त हो जाता है, क्योंकि ये स्वयं सिद्ध है। विद्या खर्चा करने से बढ़ती है और चुपचाप रख लेने से, बंद कर देने से वो घट जाती है। आपने संस्कृत में भी पढ़ा होगा, व्यय कृते वर्धते व नित्यम, विद्या धनम सर्वधन प्रधानम। तो विरोधाभास का यहाँ पे आशय स्पष्ट हो जाता है। अगला अलंकार है मानवीकरण अलंकार। जहाँ पर काव्य में जड़ में चेतन का या अमानवीय में मानवीय गुणों का आरोप होता है, वहाँ पे मानवीकरण होता है। अर्थात अमानव को मानव के रूप में चित्रित किया जाए, प्रकृति के द्वारा निर्मित किसी अन्य चीज को मानव के रूप में कल्पना उसकी की जाए, उसके गुणों और क्रियाओं का उसमें रूप दिखाया जाए, वर्णन दिखाया जाए, तो मानवीकरण अलंकार होता है। इसके बहुत सारे उदाहरण आप लोगों ने पढ़ रखे हैं, 9वीं 10वीं की पुस्तकों में बहुत उदाहरण इसके हैं। ग्रामश्री, चंद्रगहना, मेघाए, बहुत सारे इसमें मिलते हैं। वह हरा ठिगना चना बांधे मुरैठा शीश पर, चंद्रगहना से लौटती बेर कविता की एक पंक्ति है ये, कि वह हरा ठिगना चना, छोटा सा चने का पौधा जिसके ऊपर गुलाबी रंग का फूल लगा हुआ है। कवि उसकी कल्पना एक ऐसे छोटे से व्यक्ति के रूप में कर रहा है कि जो कद में तो छोटा है लेकिन पगड़ी वगड़ी बांधे बड़े शान से खड़ा है, अर्थात उसके शान में, उसके आत्मविश्वास में कहीं कोई कमी नहीं है। तो छोटा सा चने का गुलाबी फूलों वाले पौधे का चित्रण गुलाबी पगड़ी बांधे हुए एक मनुष्य के रूप में हुआ है। तो यहाँ मानवीकरण अलंकार है। प्रतीप अलंकार।
अगला अलंकार जो हम पढ़ रहे हैं प्रतीप, इसका अर्थ होता है उल्टा। उपमा के अंगों में उलटफेर करने से, अर्थात जैसे उपमा अलंकार में हमने पढ़ा उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है, इसमें उल्टा होता है, उपमान की तुलना उपमेय से कर दी जाती है। अर्थात अप्रसिद्ध से प्रसिद्ध की तुलना की जाती है, प्रस्तुत से अप्रस्तुत की तुलना की जाती है, वहां प्रतीप अलंकार होता है। उल्टा, जैसे 11वीं कक्षा में आपने एक पंक्ति पढ़ी थी, हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर। ईश्वर की तुलना किससे की गई है? उसी के बनाए जूही के फूल से की जा रही है। वैसे ही यहाँ पे जो उदाहरण दिया हम देखते हैं, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद, ये पंक्तियां भी आपकी पढ़ी हुई हैं कक्षा 10वीं में, देव की कविता के अंतर्गत था ये, देव के जो पद आपको दिए थे। यहाँ कवि कह रहा है कि चंद्रमा कैसा लग रहा है? राधिका के मुख के प्रतिबिंब की तरह। यानी चंद्रमा का सौंदर्य कितना है? बस उतना ही जितना राधा के मुंह की परछाई है। आमतौर पर चंद्रमा से बाकी चीजों के सौंदर्य की उपमा दी जाती थी। पुराने कवियों का बड़ा प्रिय विषय था कि किसी के सौंदर्य को चंद्रमा के समान दिखाना। लेकिन यहाँ पे कवि क्या कह रहा है कि चंद्रमा कैसा है? राधा की परछाई की तरह है। अर्थात राधा से चंद्रमा की तुलना कर रहा है, सारा मामला ही उलट दिया। इसलिए यहाँ पे प्रतीप अलंकार होता है, जहाँ उपमेय को उपमान और उपमान को उपमेय बना दिया जाए, उपमा अलंकार को उल्टा कर दिया जाए, वहाँ प्रतीप अलंकार होता है। अब चलते हैं हम अगले अलंकार की तरफ, दृष्टांत अलंकार। दृष्टांत का मतलब होता है उदाहरण देना, कोई प्रामाणिक बात करके या उदाहरण कह के अपनी बात को सिद्ध करने की कोशिश करना, किसी कथन या उदाहरण को प्रमाण मानकर बात को सिद्ध करना। इसमें एक पंक्ति में उपमेय की बात होती है और दूसरी पंक्ति में उपमान की बात कहकर उसे सिद्ध किया जाता है। ये दृष्टांत अलंकार होता है। इसे उभय अलंकार के अंतर्गत भी जोड़ा गया है। यानी इसमें शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों के गुण हैं। कैसे? यो रहीम जस होत है उपकारी के संग, बांटन वारी को लगे जो मेहंदी के रंग। कि कवि कह रहा है कैसे, पहले कवि अपनी बात कह रहा है कि उपकारी के संग रहने से भी जस होता है। रहीम कवि कहते हैं उपकारी के साथ रहो तो तुम्हें भी यश की प्राप्ति होती है। कैसे? तो वो अपनी बात को सिद्ध कर रहे हैं कि ऐसे होता है जैसे मेहंदी लगाने वाले के हाथ भी थोड़ा लाल हो जाते हैं। बांटन वारी यानी मेहंदी जो रचता है, जो रचवाता है वो तो लगता ही है उसको, लेकिन जो मेहंदी रचता है उसके हाथों में भी थोड़ी सी लालिमा आ ही जाती है, चाहे वो चाहे या ना चाहे। चूंकि वो अच्छा काम कर रहा है, किसी को लालिमा दे रहा है, किसी को शीतलता प्रदान कर रहा है, तो थोड़ा बहुत उसको भी अपने आप ही मिल जाती है। उपकारी व्यक्तियों के साथ रहो, अच्छे व्यक्तियों के साथ रहो, तो तुम्हें भी थोड़ा बहुत यश या कीर्ति या उसके अच्छे गुण मिल ही जाते हैं। ये रहीम कवि कहना चाहते हैं। बच्चों यहाँ पे हाँ जैसे संग और कुछ जस शब्द आया, और ऐसे शब्द पीछे कई सारे उदाहरणों में हमको मिलेंगे। शब्द अलंकार में भी है। मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि बहुत सारे उदाहरणों में और बहुत सारे शब्दों में आपको तद्भव रूप मिलेंगे। जैसे यश का हमें यहाँ पे जस रूप मिल रहा है, या कुछ पंक्तियों में जो श का आमतौर पर हम तालव्य श का प्रयोग करते हैं उसकी जगह पे दंत्य स का प्रयोग मिल रहा है। कहीं कहीं मात्राओं की गलतियाँ नहीं बल्कि जो हम बड़ी करते हैं वहाँ पे छोटी लिखा हुआ। तो ऐसे जो उदाहरण कुछ पुराने उदाहरण है कि ये उस समय के उदाहरण है, रहीम, कबीर, तुलसी जी के जो जन भाषा में लिखी गई बातें हैं। तो उसमें हम स्टैंडर्ड हिंदी का नहीं बल्कि बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया गया, और उन्हें मैंने उसी तरह से प्रयोग किया है क्योंकि वो कवि की अपनी कही गई असली बातें हैं, उस रूप में हमने प्रयोग किया। उसमें बदलाव करना हमारे लिए उचित नहीं है, वो वैसे ही अच्छी लगती हैं। तो इसलिए इस तरह के कुछ शब्द आपको अगर मिलते हैं, मात्राएं, स और श का अंतर, इस तरह के कुछ तद्भव शब्द, तो वो कविता का असली रूप है, इसलिए उसमें कोई बदलाव नहीं होना।
चलिए अब हम चलते हैं अगले अलंकार की तरफ, भ्रांतिमान अलंकार। बच्चों ये जो जैसे अभी हमने पीछे पढ़ा यमक और श्लेष, उपमा रूपक और उत्प्रेक्षा, ये कुछ अर्थों में एक दूसरे के समान और कुछ में असमान है, वैसे ये भ्रांतिमान और संदेह अलंकार भी हैं। इन्हें हम देखते हैं। हालांकि पाठ्य पुस्तक में ये बहुत ज़्यादा हमारे प्रयोग में नहीं आते, फिर भी अक्सर कभी कभी अपठित वगैरह में या कभी कभी हमें कहानियों में भी ऐसे प्रयोग मिलते हैं, तो हम इन्हें हमारे लिए जानना ज़रूरी है। यहाँ पे भ्रांतिमान, भ्रांति का मतलब होता है शंका, भ्रम, कि जब उपमेय में उपमान का भ्रम हो जाए और सिर्फ भ्रम ही ना हो, हम वहाँ पर व्यवहार भी वैसा ही कर लें, यानी सही को गलत मानकर वैसा ही एक्शन लें, वैसा ही व्यवहार कर बैठें, तो वहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। कि सही को गलत मानकर गलत के अनुसार हम अपना एक्शन ले लेते हैं, तो भ्रांतिमान होता है। जैसे ये रस्सी है या सांप, अगर रस्सी है या सांप ये शंका हमारे अंदर है, तब तो संदेह अलंकार होगा, जिसकी हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन कहीं रस्सी को देखकर हम चीख के वहां से भाग चले, तो ये भ्रांतिमान होगा कि रस्सी को सांप समझकर हमने वैसा ही व्यवहार किया, तो भ्रांतिमान अलंकार होगा। जैसे यहाँ पे उदाहरण एक दिया है, बड़ा रोचक उदाहरण है ये। बिल विचार कर सूंड को घुसने लगा विषैला सांप, काली ईख समझकर गज ने उठा लिया उसको झट आप। बिल विचार कर सूंड को घुसने लगा विषैला सांप, कि हाथी जा रहा था, उसकी सूंड जमीन पर लटक रही थी, उसकी सूंड के जस्ट नीचे सांप आया, तो सांप को वो उसकी लंबी सी सूंड ऐसे ऊपर तक दिखाई पड़ी, तो उसको लगा कि ये क्या है, मेरी बिल है और मैं इस बिल में प्रवेश कर जाऊं। तो जैसे ही वो सूंड को बिल समझकर उसके पास जाता है, सांप की बिल समझकर, ऊपर से हाथी देखता है तो उसको वो काला सा सांप जो है गन्ना दिखाई पड़ता है, ईख, ईख यानी गन्ना, उसको लगता है कि ये गन्ना पड़ा हुआ है, और उसने उस सांप को अपनी सूंड में लपेट लिया कि गन्ना है, इसे मैं खा जाऊं, बड़ा प्रिय भोजन होता है हाथी का गन्ना। तो दोनों ने भ्रम में पड़ के विपरीत काम कर लिया। सूंड को बिल समझकर सांप घुसने लगा और सांप को गन्ना समझकर हाथी उसे सूंड में लपेट लेता है। तो ऐसा अलंकार जो होता है भ्रांतिमान अलंकार होता है, जहाँ भ्रमवश हम गलत को सही मानकर अपना काम कर लेते हैं, अपना एक्शन ले लेते हैं, प्रतिक्रिया व्यक्त कर देते हैं, वो भ्रांतिमान होता है। अब जरा हम देखते हैं संदेह अलंकार। संदेह अलंकार, जैसे उदाहरण मैंने पहले दिया, रस्सी है या सांप, अगर हमारे मन में संदेह हो जाता है कि ये है या ये है, तो संदेह अलंकार होता है। ये है, तब तक हम उसको उसी पे स्टिल रहते हैं जब तक कि हमारी शंका का समाधान नहीं हो जाता। जैसे हमारे मन में शंका आ गई कि रस्सी है या सांप, तो ये शंका आ गई तो पहले हम उसको देखेंगे कि ये है क्या, पहले उसे पत्थर वत्थर फेंकेंगे, हिल डुल रहा है कि नहीं, रिएक्ट कर रहा है कि नहीं। अगर कर रहा है तब तो भाग जाएंगे कि सांप है, और अगर नहीं कर रहा है तो थोड़ा और करीब जाएंगे, थोड़ा और जाएंगे, फिर डंडा लेके उसे थोड़ा सा हिलाने का प्रयास करेंगे, और जब बिल्कुल निश्चित हो जाएगा कि नहीं रस्सी है, तब हम वहाँ से जाएंगे। ये संदेह अलंकार की, यानी संदेह होता है और जब तक हम उसकी पुष्टि नहीं कर लेते तब तक हम वहाँ से आगे नहीं बढ़ते। ये संदेह अलंकार होता है कि उपमेय और उपमान में समता देखकर संशय होता है, वो संदेह अलंकार होता है। और जब तक समाधान ना हो तब तक संदेह अलंकार होता है, समाधान होने के बाद वो समाप्त हो जाता है। यह काया है या शेष उसी की छाया, क्षण भर उनकी कुछ नहीं समझ में आया। ये कवि किसी का वर्णन कर रहा है कि वो किसी व्यक्तित्व को देखता है तो वो शरीर है या उसी की छाया, कि ये काया यानी वो शरीर इतनी दुबली पतली और इतनी मतलब शेष मात्र भर बची रहती है वो काया, कि ऐसा लगता है कि ये शरीर है या सिर्फ कुछ बचा हुआ है, शरीर का बचा हुआ भाग है, या उसकी परछाई है। क्षण भर के लिए वो कुछ समझ नहीं पाए कि ये संपूर्ण शरीर है या शरीर की परछाई मात्र है। इतना कमज़ोर, इतना दुबला पतला, या इतना शरीर, या जिस रूप में कवि कहना चाहता है कि ये
क्षण भर समझ में नहीं, क्षण भर के लिए वो संशय में पड़ जाता है कि आखिर ये है क्या। इस तरह के अलंकार संदेह अलंकार में आते हैं। इसका एक बड़ा प्रसिद्ध उदाहरण मैंने उसको यहाँ पर तो नहीं दिया है, इसमें अभ्यास में दिया है, लेकिन उसको मैं यहाँ बोलना ज़रूर चाहूँगी। बहुत प्रसिद्ध अलंकार है। नारी बिच सारी है कि सारी बिच नारी है, नारी की ही सारी है कि सारी की ही नारी है। ये अक्सर उदाहरण में मिलता है संदेह के। ये द्रौपदी के चीर हरण के समय का वर्णन है कि जब वो कृष्ण जी ने उनकी चीर बड़ी लंबी कर दी और चारों तरफ साड़ियों का अंबार लग गया, तो दुशासन को चक्कर आने लगा। उसको समझ में जहाँ देखता उसे साड़ियाँ और द्रौपदी ही दिखाई पड़ती। तो वो सोचता है कि ये साड़ियों के बीच में नारी है या नारियों के बीच में साड़ी है, साड़ी की बनी हुई नारी है या नारी की बनी हुई साड़ियाँ हैं। ऐसा संदेह उसको होता है, वो चकरा जाता है, थक जाता है, और इस तरह का संदेह उसे होता है, वो थक कर बैठ जाता है। इस तरह का वर्णन संदेह अलंकार में आता है। तो हमारे दो मुख्य अलंकार अर्थालंकार के अंतर्गत थे, जो अक्सर हमें साहित्य के पठन पाठन में मिलते हैं, उनका हमने यहाँ पे वर्णन किया। और भी कुछ अलंकार हैं जो थोड़ा सा उच्च कक्षाओं में या प्रतियोगी परीक्षाओं के अंतर्गत आते हैं। फिलहाल हम उनका वर्णन नहीं अभी यहाँ पे कर रहे हैं। अगर आवश्यक लगा तो आगे मैं उसके लिए एक और वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करूँगी, लेकिन फ़िलहाल मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो आवश्यकता के अनुसार और महत्वपूर्ण अलंकार हैं वो सारी चीज़ें आपको मिल गई हैं। अर्थालंकार से संबंधित अलंकारों के बारे में ये कुछ उदाहरण अभ्यास के हेतु कुछ पंक्तियाँ भी आपके बीच मैंने दी हैं। इन्हें आप देखिए और इन पर अभ्यास करने का प्रयास कीजिए।